यह कहानी एक हाथी की है जो जंगल में घूमते घूमते भटक गया। वह सोचने लगा, भगवान, मैं किस जंगल में आ गया हूँ? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हाथी को अपने आसपास की हर चीज अजीब लग रही थी। वह चारों ओर देखता है, लेकिन उसे अपने पुराने जंगल की याद आती है। हाथी को वहाँ एक बंदर दिखाई देता है। मैं अपने जंगल में घूम रहा था, लेकिन भटक गया हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ हूँ। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे बंदर? हाथी, आप बहुत बड़े हैं और तुम पेड़ों पर झूल नहीं सकते जैसा कि मैं करता हूँ, तो मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। हाथी फिर एक खरगोश के पास गया और उससे पूछा कि क्या वह उसका दोस्त बन सकता है। खरगोश मुस्कुराते हुए जवाब देता है, मैं तुम्हारी दोस्ती को तो बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन मैं इतना छोटा हूँ और मेरे घर में जगह नहीं है। तुम यहाँ पर फिट नहीं हो पाओगे, तो मैं तुम्हारा दोस्त कैसे बन सकता हूँ? हाथी सभी जानवरों से दोस्ती के लिए कहता है, लेकिन हर कोई उसे इनकार कर देता है। निराश होकर वह जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। उसी पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। उसने हाथी को उदास देखकर कहा, अरे हाथी भाई, तुम इतने दुखी क्यों हो? मैंने सभी जानवरों से दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी मुझे दोस्त नहीं मानता। वे कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा हूँ। चिड़िया मुस्कुराते हुए कहती है, तुम्हारी बड़ी कद काठी से कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्ती दिल से होती है। अगर तुम अपने दिल में दोस्ती की भावना रखते हो तो तुम्हें हमेशा दोस्त मिलेंगे। हाथी उसकी बात सुनकर थोड़ा खुश होता है और कहता है, क्या तुम मेरी दोस्ती स्वीकार करोगी? बिल्कुल, तुम बहुत अच्छे हो और मैं तुम्हारी दोस्त बनने के लिए तैयार हूँ। तुम चिंता मत करो, एक दिन सभी जानवर भी तुमसे दोस्ती करेंगे। तुम बस धैर्य रखो। अब बहुत बातें हो गई हैं और शायद तुम्हें भूख भी लगी होगी। रात भी हो गई है। ये फल खाकर तुम सो जाना। हाथी फल देखकर खुश हुआ और चिड़िया का धन्यवाद करते हुए बोला, तुम्हारी मदद के लिए बहुत धन्यवाद। फिर हाथी फल खाकर आराम से पेड़ के नीचे लेट गया और चिड़िया ने उसे यह कहकर शुभ रात्रि कहा। शुभ रात्रि हाथी भाई, तुम आराम करो और कल नए दिन के साथ नई शुरुआत करो। अगले दिन जंगल के सभी जानवर डर से भाग रहे थे। हाथी ने एक लोमड़ी को रोका और पूछा कि क्या हो रहा है। जंगल में अचानक एक बाघ घुस आया और सभी जानवरों में हड़कंप मच गया। बाघ जानवरों पर हमला करने लगा और सब डरकर इधर उधर भागने लगे। आप बड़े हैं और मजबूत हैं, कृपया हमारी मदद कीजिए। यह बाघ हमें मार रहा है। चिड़िया हाथी से कहती है, हाथी भैया, तुम बड़े हो और ताकतवर हो, लेकिन शायद इसी कारण किसी ने तुमसे दोस्ती नहीं की। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपनी विशालता का इस्तेमाल करो। तुम बाघ को हराकर सबका दिल जीत सकते हो। हाथी ने वहां खड़े हिरण से कहा, मेरे पास एक योजना है। तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक खुले पिंजरे में रखूंगा। जैसे ही बाघ तुम्हें खाने के लिए पिंजरे की तरफ आएगा, तुम दूसरी ओर से बाहर निकल जाना। तब बाघ पिंजरे में फंस जाएगा। हिरण ने आश्चर्य से पूछा, क्या यह सच में काम करेगा? हाँ, अगर हम सब मिलकर इसे करेंगे तो बाघ को पकड़ना आसान होगा। हमें बस सही समय का इंतजार करना होगा। सभी जानवरों ने यह योजना सुनकर बहुत पसंद किया। उन्होंने हाथी की योजना पर विश्वास जताया और तैयार होने लगे। हाथी ने सबको समझाया, जब बाघ आए तो हमें एक साथ शोर करना है ताकि वह यहाँ ध्यान दे और तुम सही समय पर बाहर निकल जाओ। सब जानवर योजना के अनुसार तैयार हो गए। धीरे धीरे उन्होंने पिंजरे को सेट किया और मैं बाघ का इंतजार करने लगे। शाम के समय बाघ ने पिंजरे में हिरण को देख लिया और बहुत खुश होकर बोला, अच्छा हुआ हिरण, तुम मुझे यहाँ मिले। अब मैं तुम्हारा मांस खाकर आनंद उठाऊंगा। बाघ पिंजरे की ओर बढ़ता गया और जैसे ही वह पिंजरे के अंदर जाकर हिरण को मारने वाला था, तभी सभी जानवरों ने जोर से आवाज की, भागो हिरण, जल्दी करो। हिरण ने बाघ की आंखों में देखा और तुरंत समझ गया। उसने चतुराई से दूसरी ओर कूदकर पिंजरे से बाहर निकलने का प्रयास किया। बाघ ने उस पर ध्यान नहीं दिया और हिरण को पकड़ने की कोशिश में लगा रहा। लेकिन जैसे ही हिरण बाहर निकला, पिंजरे का दरवाजा अचानक बंद हो गया। बाघ चौंक गया और समझ नहीं पाया कि क्या हुआ। वह अंदर फंस गया और अब वहां से निकल नहीं पा रहा था। सभी जानवर खुशी से चिल्लाने लगे
और हाथी की योजना की प्रशंसा करने लगे। चिड़िया ने सभी जानवरों की ओर देखते हुए कहा, देखो, मैंने कहा था ना कि हमारे हाथी भाई कितने अच्छे हैं। तुम सबने उनके बड़े होने और मोटे होने के कारण उनकी दोस्ती को ठुकराया था, लेकिन आज उन्होंने हमारी और हमारे परिवारों की जान बचाई है। हाथी भाई ने न केवल अपनी ताकत दिखाई, बल्कि हमें सिखाया कि असली दोस्ती दिल से होती है। हमें कभी भी किसी के आकार या रूप को देखकर उसे नहीं ठुकराना चाहिए। जानवरों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हाथी की ओर कदम बढ़ाए। उन्होंने कहा, हाथी भाई, हम आपसे माफी मांगते हैं। हम अब आपके सच्चे दोस्त बनना चाहते हैं। इस तरह जंगल में सबने हाथी की दोस्ती को स्वीकार किया और एक नई शुरुआत की। सभी जानवर एकजुट होकर खुशी खुशी रहने लगे।